एंड वेलकम टू LKK's एजुकेशन। आज हम इकोनॉमिक्स का दूसरा क्लास कर रहे हैं जिसमें हम किस बजट के बारे में डिस्कशन करेंगे और ये बजट का पार्ट 1 होगा। इसके अलावा जो वीडियो का डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक दिया जाएगा और उस लिंक को यूज करके आप MCQ दे सकती हैं। इस लिंक को यूज करके आप MCQ दे सकती हैं। इसके अलावा और एक लिंक मिलेगा जिसको यूज करके आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकती हैं। क्लियर? चलिए शुरू करते हैं। बजट देखो, बजट जो है ये बुकेट नाम का वर्ड से आया हुआ है। इस डिराइव फ्रॉम द वर्ड बुकेट। बजट जो है इस डिराइव किया गया है बुकेट नाम का वर्ड से। और ये बुकेट जो वर्ड है ये आपका फ्रेंच वर्ड है। ये कौन सा है? फ्रेंच वर्ड है। और ये बुकेट का मतलब होता है लेदर बैग। बुकेट का मतलब क्या होता है? लेदर बैग। क्लियर? अगर और एक क्वेश्चन आ सकता है, सबसे पहले 1733 में यूके ने बजट प्रेजेंट किया। देन यूके इज द फर्स्ट कंट्री टू प्रेजेंट द बजट। क्लियर? यहाँ पे आ जाती है 2019 में हमारा जो फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमन, ये बजट का जो ट्रेडिशन हुआ करता था लेदर बैग, इसको चेंज कर दिए और लेकर आए न्यू कंसेप्ट बही खाता। और ये आपका बही खाता का फोटो है जो कि रेड रिबन पे पड़ा हुआ है। क्लियर? और ये जो बही खाता है ये इंडिया का पुराना ट्रेडिशन है। इसको माना जाता है इंडिया का पुराना ट्रेडिशन। कुछ फैक्ट है जो आपको याद रखना है बजट से। सबसे पहले बजट आपका आर्टिकल नंबर 112 इंडियन संविधान में लिखा गया है। इंडिया का जो संविधान है उसमें आर्टिकल नंबर 112 में बजट के बारे में डिस्कशन किया गया है। लेकिन वहां पे जो वर्ड यूज हुआ है वो वर्ड है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। यानी कि बजट वर्ड हम संविधान में यूज नहीं किए। हमारे संविधान में जो वर्ड यूज हुआ है वो है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा बजट कौन सा आर्टिकल में डिस्क्राइब किया गया है, तो आपका आंसर होगा आर्टिकल 112। नेक्स्ट, फर्स्ट बजट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया कौन प्रेजेंट किए? तो आंसर होगा RK शमूकन चेट्टी। फर्स्ट बजट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया कौन प्रेजेंट किए? तो आंसर होगा RK शमूकन चेट्टी। चलो, फर्स्ट बजट इंडिया का पहला बजट कौन प्रेजेंट किए? जेम्स विल्सन ने। कौन प्रेजेंट किए हैं भाई? जेम्स विल्सन ने इंडिया का फर्स्ट बजट प्रेजेंट किया। क्लियर? नेक्स्ट, मोरारजी देसाई ये इंडिया में सबसे ज्यादा बार बजट प्रेजेंट किए। कितना टाइम्स बजट प्रेजेंट किए हैं? 10 टाइम्स। मोरारजी देसाई ने इंडिया में सबसे ज्यादा बार बजट प्रेजेंट किए हैं। और ये आपका मोरारजी देसाई का फोटो है। क्लियर? और मोरारजी देसाई एक ऐसा फाइनेंस मिनिस्टर है जो अपना बर्थडे पे भी बजट प्रेजेंट किए हैं। अपना जन्मदिन पर भी बजट प्रेजेंट किए हैं। क्लियर? दूसरा चीज, 1955 तक बजट ओनली इंग्लिश लैंग्वेज पे ही प्रिंट होता था। ओनली कौन सा लैंग्वेज पे? इंग्लिश लैंग्वेज पे। मतलब 1955 के बाद मतलब 1955 के बाद ये दो लैंग्वेज में प्रिंट होना शुरू हो गया। तो हिंदी, दूसरा इंग्लिश। पहले किस में था? 1955 से पहले इंग्लिश में। उसके बाद क्या हुआ? हिंदी एंड इंग्लिश बोथ लैंग्वेज में प्रिंट होना शुरू हो गया। क्लियर? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रख लेना मेरे भाई। जवाहरलाल नेहरू was the first प्राइम मिनिस्टर टू प्रेजेंट बजट। जवाहरलाल नेहरू जो है ये पहला प्राइम मिनिस्टर है जिन्होंने इंडिया में बजट प्रेजेंट किया। दूसरा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखना। इंदिरा गांधी was the first women finance minister to present budget। देखो, ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बन चुका है। ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बन चुका है। अगर हम पीछे जाएंगे, ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बन चुका है। ठीक है? और ये भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बन चुका है। क्लियर? ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बन चुका है। तो इसको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे भाई।
ये भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बन चुका है, ये सभी फैक्ट आपका ऑलरेडी क्वेश्चन बन चुका है। चलो नेक्स्ट बात करते हैं। इन 2001 जो बजट का टाइम है वो चेंज कर दिया गया। मतलब 2001 से पहले बजट का टाइम हुआ करता था 5 PM, उसके बाद बजट का टाइम हुआ 11 AM। क्लियर, इससे कोई बड़ा चीज है नहीं। तीसरा, राजीव गांधी, इंदिरा गांधी एंड जवाहरलाल नेहरू, इन तीनों ने, राजीव गांधी, इंदिरा गांधी और कौन, जवाहरलाल नेहरू, इन तीनों ने बजट प्रेजेंट किए हैं और ये एक सेम फैमिली को बिलोंग करते हैं। मतलब एक फैमिली से ये तीनों लोग हैं। क्लियर, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है, 2016 तक लिख लो भाई, 2016 तक मतलब 2014 हो गया, 2013 हो गया, 2012 हो गया, ठीक है, 2015 हो गया। इन सभी ईयर में जो बजट प्रेजेंट होता था ये होता था लास्ट वर्किंग डे ऑफ फेब्रुआरी। कब होता था, लास्ट वर्किंग डे ऑफ फेब्रुआरी। लेकिन उसके बाद 2016 के बाद यानी कि 2016 2017 इस पर्टिकुलर टाइम पे जो बजट प्रेजेंट हुआ ये हुआ आपका 1 फरवरी में। मतलब बजट कौन सा दिन में प्रेजेंट होगा, 1 फरवरी को प्रेजेंट होगा। कितना बजे प्रेजेंट होगा, 11 AM को प्रेजेंट होगा। क्लियर, चलो नेक्स्ट का बात कर लेते हैं। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको भी थोड़ा पहले देख लेंगे क्या है। रेल एंड यूनियन बजट आर प्रेजेंट सेपरेटली टिल 2017। 2017 तक हमारे पास दो बजट हुआ करता था, एक था रेल बजट, एक था यूनियन बजट। लेकिन 2017 के बाद यानी कि 2018 2019 हम इसको एक सिंगल प्रेजेंटेशन बना दिए और क्या बोले, ओनली यूनियन बजट बोले। मतलब रेल बजट का कंसेप्ट को हमने यहाँ पे हटा दिया। ठीक है, अच्छा, बिफोर बजट, बजट से पहले इकोनॉमी सर्वे प्रेजेंट किया जाता है। क्या प्रेजेंट किया जाता है, इकोनॉमी सर्वे प्रेजेंट किया जाता है बाय द फाइनेंस मिनिस्टर। फाइनेंस मिनिस्टर हमारा इकोनॉमी सर्वे प्रेजेंट करते हैं। क्लियर, यहाँ पे कुछ इंटरेस्टिंग है, समझने के लिए कोशिश कीजिए। इंडियन यूनियन बजट वाज प्रिंटेड एट राष्ट्रपति भवन अंटिल 1950। मतलब कि राष्ट्रपति भवन पे ही ये क्या होता था, प्रिंट किया जाता था 1950 तक। लेकिन हुआ क्या, गॉट लीक्ड। जैसे कि आप लोग को क्वेश्चन पेपर लीक हो जाता है ना ऑफलाइन वाला, तो बजट का पेपर जहाँ पे लीक हो जा रहा है आपका क्वेश्चन पेपर क्या है, जैसे ही ये लीक हो गया गवर्नमेंट ने इसको मूव कर दिया। कहाँ पे कर दिया, मिंटो रोड न्यू दिल्ली। ठीक है, और गवर्नमेंट इसको प्रेस को सेटअप किया कहाँ पे, नॉर्थ ब्लॉक में इन द ईयर 1980 में। समझ में आया, ये कहाँ पे अभी, नॉर्थ ब्लॉक में है। ठीक है, अच्छा एक बात बताओ, लीक हुआ तो क्या, चीजें समझने के लिए कोशिश करो। ये आपका है हलवा सेरेमनी, हलवा से, ये आपका क्या है, हलवा सेरेमनी। क्या है, हलवा सेरेमनी। क्या हलवा सेरेमनी, देखो बजट प्रेजेंट होने से, ठीक है, 10 दिन पहले, कितना दिन, 10 डेज पहले जितना भी ऑफिसर्स होती हैं, ऑलमोस्ट 100 ऑफिसर्स जो कि बजट बनाते हैं, इन सारे लोगों ने मिलके क्या बनाते हैं, हलवा। ठीक है, इनफैक्ट हलवा बनाते कौन है, हमारा रेस्पेक्टेड फाइनेंस मिनिस्टर। क्लियर, और ये सबको हलवा खिलवाते हैं, हलवा देते हैं खाने के लिए। ठीक है, ये सबको हलवा देते हैं खाने के लिए, और ये हलवा खाने के बाद ये लोग नॉर्थ ब्लॉक का बेसमेंट में, नॉर्थ ब्लॉक का बेसमेंट में, समझ में आया, सीक्रेटली 10 दिन तक खुद को लॉक कर लेती हैं, मतलब ताला बंद। देखिए, और ये 10 दिन तक वहां पे दिन रात मेहनत करके बजट का डॉक्यूमेंट बनाती है। उस 10 दिन तक इन ऑफिसर्स के पास ना कोई जाता है मिलने के लिए, ना कोई आता है। मतलब खुद को अकेला बना देती हैं और बजट बनाते रहती हैं। कब से, जिस दिन से हलवा सेरेमनी होता है। और हलवा सेरेमनी कब होता है, बिफोर 10 डेज ऑफ बजट प्रेजेंटेशन। मिनिमम कितना ऑफिसर रहते हैं,
100 ऑफिसर रहते हैं। कहाँ पे रहते हैं? नॉर्थ ब्लॉक में। नॉर्थ ब्लॉक में कौन सा एरिया में रहते हैं? बेसमेंट पे। ठीक है, समझ में आया? और ये नॉर्थ ब्लॉक बोलेंगे तो कौन सा? सेक्रेटेरिएट का ही नॉर्थ ब्लॉक है, दूसरा कुछ नहीं समझ लेना मेरे भाई। चलो, ये आपका फाइनेंस मिनिस्टर है, ये तो सबको पता होगा, निर्मला सीतारमण। ठीक है, इनका नाम मुझे बताना। ठीक है, ये भी फाइनेंस मिनिस्टर है, इनका नाम मुझे बताना, इनका नाम बताना थोड़ा। चलो, ये आप लोग के लिए होमवर्क रहा। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं बजट। क्लियर? अच्छा, बजट होता क्या है यहाँ पे? बेसिक चीजें समझने के लिए कोशिश करो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैंने ये बताया कि हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर का एक्सपेक्टेड चिट्ठा बनाना। क्लियर? मैं आपको ये बता रहा हूँ, आपका घर का कुछ इनकम होगा, कुछ एक्सपेंडिचर होगा। मान के चलो आपका पिताजी ने इनकम करके लेके आए भाई कितना? 1 लाख। नहीं, बहुत ज्यादा हो गया यार, 10,000। आपका पिताजी ने इनकम करके लेके आए 10,000। तो ये 10,000 क्या है भाई? आपका इनकम है। क्या है? इनकम है। जैसे ये 10,000 इनकम है, आप इस इनकम को क्या करते हो? एलोकेट करते हो। हाँ या ना? वेरियस खर्चा पे। जैसे कि 2,000 रुपये का हम क्या करेंगे? खर्चा करेंगे फूडिंग के लिए। 1,000 रुपये हम मेडिसिन में खर्चा करेंगे। 3,000 रुपये हम पढ़ाई के लिए खर्चा करेंगे। ठीक है, अच्छा, 3,000 रुपये हम सेविंग करेंगे। क्लियर? ठीक है, और बाकी बचा मोबाइल रिचार्ज करेंगे। बाकी कितना बचा? 1,000। 1,000 में मोबाइल रिचार्ज करेंगे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना भाई, और कुछ खर्चा हो ना हो। क्लियर? यहाँ पे गवर्नमेंट क्या करता है? गवर्नमेंट ये करता है, एक फाइनेंशियल ईयर में, एक फाइनेंशियल ईयर में कितना पैसा उसका इनकम होगा, यानी कि रिसीव करेगा, कितना पैसा उसका एक्सपेंडिचर होगा। ठीक है, एक्सपेक्टेड मतलब ये तो हुआ नहीं ना, होगा, एक्सपेक्टेड। ठीक है, उसका चिट्ठा बनाता है, उसका लिस्ट बनवाता है। क्लियर? और ये एक्सपेक्टेड लिस्ट और जो चिट्ठा बनता है, उसी को हम बजट बोलते हैं। समझ में आया मेरे भाई? गवर्नमेंट कितना इनकम करेगा, ठीक है, जो कि उसका रिसिप्ट होगा और इनकम होगा एक फाइनेंशियल ईयर में, और कितना पैसा खर्चा करेगा, यानी कि एक्सपेंडिचर करेगा एक फाइनेंशियल ईयर में, उसका जो लिस्ट है, उसका जो चिट्ठा है, उसका हम क्या बोलेंगे? बजट बोलेंगे। क्लियर? एक हो गया आपका कौन सा? जो इनकम होगा और रिसिप्ट होगा, इस इनकम और रिसिप्ट को हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिए। एक को बोले रेवेन्यू इनकम और दूसरा क्या बोले? कैपिटल इनकम। क्लियर? ऐसे जो एक्सपेंडिचर है, इसको भी हमने दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिए, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और क्या है? कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और क्या है? कैपिटल एक्सपेंडिचर। देखो, इन सभी को हम डिटेल में चर्चा करेंगे, ऐसा नहीं होगा डिटेल में तो चर्चा करना पड़ेगा। क्लियर? तो सबसे पहले हम बात करते हैं इनकम और रिसिप्ट का। किसका बात करते हैं? इनकम और रिसिप्ट। इसको हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिए। पहला क्या है भाई? रेवेन्यू इनकम। दूसरा क्या है? कैपिटल इनकम। क्लियर? अच्छा, कैपिटल इनकम में क्या होता है? जो फाइनेंशियल लाइबिलिटी होता है वो इंक्रीज करता है। कैपिटल इनकम में क्या होता है? फाइनेंशियल लाइबिलिटी आपका इंक्रीज करता है, नहीं तो आपका एसेट क्या होता है? डिक्रीज करता है। अच्छा, फाइनेंशियल लाइबिलिटी क्या है? ये हमें समझ में नहीं है, कोई बात नहीं। फाइनेंशियल लाइबिलिटी का मतलब लोन। कौन सा लोन? गवर्नमेंट का लोन। फॉर एग्जाम्पल मैंने ये बताया, ये पर्टिकुलर पर्सन ने, देखो ध्यान देना भाई, क्या नाम है इसको दे देंगे, कोई दे देंगे, इस पर्टिकुलर पर्सन ने, क्या नाम है इसका? बाबू। चलो, ये पर्टिकुलर पर्सन ने क्या किया है? 50,000 का लोन लेकर आया। कहाँ से? बैंक ऑफ बड़ौदा से। अच्छा, अगर ये 50,000 का लोन लिया, ये उसका क्या बनेगा भाई? फाइनेंशियल लाइबिलिटी। हमें ये बोलेंगे इसका फाइनेंशियल लाइबिलिटी क्या हो गया? इंक्रीज कर लिया। क्लियर? अच्छा, इसने क्या किया? अपना कोई एसेट बेच दिया। फॉर एग्जाम्पल इसने अपना बाइक बेच दिया, कितना में? 20,000। अच्छा,
इसने जो अपना बाइक बेचा ना 20,000 में, इसमें इसका एसेट का कमी हो गया। क्या हो गया? इसका एसेट का कमी हुआ। लेकिन दोनों केस में इसको पैसा तो मिल रहा है ना मेरे भाई, इसमें 50,000 मिल रहा है, इसमें क्या मिल रहा है? 10,000 ना 20,000। ये 50,000 20,000 जो है इसका क्या है? इनकम है। लेकिन इसमें क्या हो रहा है? उसका फाइनेंशियल लायबिलिटी बढ़ रहा है, और दूसरा में क्या हो रहा है? इसका एसेट डिक्रीज करवा रहा है। ठीक। और इन अगर ऐसे कंडीशन बन जाता है देन हम इसको क्या बोलेंगे? हम इसको बोलेंगे कैपिटल इनकम। क्लियर? समझ में आया? देखो मैं एग्जांपल लेता हूँ और समझने के लिए। मान के चलो, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, किधर चला गया? मान के चलो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, कौन किया भाई? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लोन ले लिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लोन लिया है। मान के चलो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लोन लिया है। किससे? वर्ल्ड बैंक से। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने वर्ल्ड बैंक से क्या लिया भाई? लोन लिया है। मेरी बात समझ लेना। इसमें क्या हो रहा है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का लाइबिलिटी बढ़ रहा है, हाँ या ना? फाइनेंशियल लाइबिलिटी बढ़ रहा है ना। लेकिन वो उसका इनकम है, और ये कौन सा इनकम होगा? कैपिटल इनकम होगा। क्लियर? दूसरा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपना एसेट बेच दिया। फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपना कोई भी एसेट बेच दिया, जैसे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने BSNL कंपनी को ही बेच दिया। सेलिंग ऑफ BSNL। किसको बेच दिया? BSNL। ठीक है। अच्छा, BSNL कंपनी को अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बेच दिया तो बात बताओ, गवर्नमेंट को पैसा मिला कि नहीं मिला? पैसा मिला। लेकिन क्या गवर्नमेंट का एसेट का कमी नहीं हो गया? लेकिन जो पैसा मिला ना, वो उसका क्या होगा? कैपिटल इनकम होगा। क्लियर? दूसरा, रेवेन्यू इनकम। रेवेन्यू इनकम होता है क्या है? फाइनेंशियल लाइबिलिटी ना इंक्रीज करता है ना डिक्रीज करता है। क्लियर? फाइनेंशियल लाइबिलिटी ना इंक्रीज करता है ना डिक्रीज करता है, और एसेट ना इंक्रीज करता है ना डिक्रीज करता है। अगर ऐसा कुछ नहीं होगा देन हम इसको क्या बोलेंगे? रेवेन्यू इनकम। क्लियर? एक चीज है, सिंपल फॉर्म में ये है, कैपिटल इनकम में गवर्नमेंट का फाइनेंशियल लाइबिलिटी इंक्रीज करता है, अदरवाइज उसका एसेट क्या करता है? डिक्रीज करता है। लेकिन जब मैं रेवेन्यू इनकम का बात करूंगा, वहां पे ना फाइनेंशियल लाइबिलिटी इंक्रीज करेगा ना एसेट इंक्रीज करेगा। क्लियर? दूसरा, यहाँ पे क्या होगा? जो भी रेवेन्यू इनकम होगा ये एक फाइनेंशियल ईयर तक ही सीमित रहेगा, लेकिन यहाँ पे दूसरा फाइनेंशियल ईयर को भी इफेक्ट डालेगा। समझ में नहीं आया होगा, कोई बात नहीं। अच्छा, एक बार अगर हम लोन लिए, मान के चलो कि फाइनेंशियल ईयर 2020 में हमने लोन लिए। अच्छा एक बात बताओ, इस लोन को चुकता तो हम बाद में करेंगे, 2025 में करेंगे। तो 2025 में जब हम इस लोन को चुकता करेंगे तो ये 2025 फाइनेंशियल ईयर को भी इफेक्ट डाल रहा है, लेकिन ऐसे यहाँ पे नहीं होता है। ठीक, अभी समझने के लिए हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहले मैंने क्या बताया? रेंट। गवर्नमेंट ने बिल्डिंग बनाया है, ठीक है। गवर्नमेंट ने क्या किया है? बिल्डिंग बनाया है, और आपने गवर्नमेंट एम्प्लॉय को रेंट पे दिया है। क्या किया है भाई? रेंट पे दिया। अच्छा एक बात बताओ, जो लोग गवर्नमेंट एम्प्लॉय होंगे उनको पता चल गया होगा। अच्छा, ये जो रेंट पे गवर्नमेंट ने दिया है, क्या ये उसका रेवेन्यू इनकम होगा कि कैपिटल इनकम होगा? भाई जाहिर सा बात, ये इसका क्या हो जाएगा? रेवेन्यू इनकम। क्यों मैं बता रहा हूँ रेवेन्यू इनकम होगा? क्योंकि पहला चीज है तो इसमें गवर्नमेंट का कोई फाइनेंशियल लाइबिलिटी नहीं बढ़ता है। क्लियर? ना गवर्नमेंट का एसेट कोई कम होता है, लेकिन गवर्नमेंट को पैसा तो मिल रहा है ना, गवर्नमेंट को इनकम तो मिल रहा है। इन दैट केस हम इसको क्या बोलेंगे? रेवेन्यू इनकम। देन दूसरा क्या बोल रहा है? सेलिंग ऑफ शेयर। सेलिंग ऑफ शेयर, जो शेयर हम सेल करते हैं, ठीक है। फिर जैसे ही गवर्नमेंट शेयर को सेल करेगा, फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट ने क्या किया है, एक पर्टिकुलर बैंक का नाम ले लेती है भाई, यूको बैंक। अच्छा, यूको बैंक का गवर्नमेंट के पास मान के चलो कि 90% हिस्सेदारी था। कितना था? 90%। क्लियर? और गवर्नमेंट ने क्या किया है,
इस हिस्सेदारी से, यानी कि गवर्नमेंट के पास ये जो 90% हिस्सेदारी था, गवर्नमेंट ने इस 90% हिस्सेदारी से 20% हिस्सेदारी बेच दिया, 20% क्या कर दिया, शेयर कर दिया। तो इन दैट केस 20% हिस्सेदारी सेल कर दिया, इन दैट केस ये उसका क्या होगा, ये उसका होगा कैपिटल इनकम। क्या होगा भाई, कैपिटल इनकम। क्यों, क्योंकि यूको बैंक का जितना परसेंट का हिस्सा इसने कम किया, उतना परसेंट का प्रॉफिट अभी गवर्नमेंट को नहीं मिलेगा, वो प्रॉफिट कोई दूसरे को मिलेगा। क्लियर, समझ में आया। नेक्स्ट, ऐसे प्रॉफिट गवर्नमेंट का कंपनी, बहुत सारा कंपनी है, ठीक है। जैसे कि आपका अगर मैं बात करूंगा BSNL हो गया, जैसे कि मैं आपका अगर बात करूंगा इंडियन एयरलाइंस हो गया, जैसे कि हम आपका बात करेंगे तो HUL हो गया, जैसे कि हम आपका बात करेंगे पंजाब नेशनल बैंक हो गया, बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र हो गया। इन सारे बैंक ने जो भी प्रॉफिट कमाए, ये किसको देंगे, जाहिर सा बात है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है। और अगर जाहिर सा बात ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है, तो ये बात मान के चलो कि ये गवर्नमेंट का कौन सा इनकम होगा भाई, रेवेन्यू इनकम होगा। क्लियर, सेलिंग ऑफ बिल्डिंग, गवर्नमेंट अपना बिल्डिंग बेच दिया, गवर्नमेंट अपना बिल्डिंग बेचा तो क्या हुआ भाई, गवर्नमेंट का एसेट कम हुआ, तो क्या होगा, कैपिटल इनकम होगा। क्लियर, ऐसे फी, ट्रैफिक पुलिस को आप फी देते हो, अगर 5-6, कभी कभी स्कूटी में 2-4 लोग बैठ जाते हैं, कभी कभी ऑटो में 6 लोग बैठ जाते हैं, कभी कभी हेलमेट नहीं पहनते हो, इन दैट केस ये फी है। और ये कौन सा होगा भाई, ये आपका पे अगेन रेवेन्यू इनकम होगा। पेनल्टीज, ये भी आपका क्या होगा, रेवेन्यू इनकम होगा। टैक्सेस, ये भी आपका क्या हो जाएगा भाई, रेवेन्यू इनकम होगा। देखो इसमें कोई फाइनेंशियल लाइबिलिटी नहीं बोल रहा है। नेक्स्ट क्या बता रहा है, लोन फ्रॉम वर्ल्ड बैंक, तो हमने बात कर ली है भाई, ये क्या हो जाएगा आपका, कैपिटल इनकम हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, सेलिंग ऑफ गवर्नमेंट बॉन्ड, ये क्या होगा, ये भी कैपिटल इनकम होगा। कुछ लोग को डाउट आ गया, सर ये बताओ कि गवर्नमेंट बॉन्ड क्या होता है सर, व्हाट इज गवर्नमेंट बॉन्ड। देखो गवर्नमेंट को जब भी पैसा का जरूरत पड़ता है, गवर्नमेंट क्या करता है, पब्लिक को भी पूछ सकता है बाय ए डॉक्यूमेंट, ठीक है। मतलब मान के चलो एक डॉक्यूमेंट के हेल्प से इसने क्या किया है, पब्लिक को पैसा पूछेगा और बोलेगा ये जो पेपर है, इस पेपर का प्राइस मान के चलो कि 25,000, कितना है, 25,000, ठीक है। क्लियर है, और ये 25,000 का जो पेपर है, ये मुझे बेच दिया कितना में, 22,000 में, और बोलता है कि 1 साल के बाद ये पेपर हम आपसे खरीद लेंगे 25,000 में। क्लियर, तो ये क्या होता है, जनरली एक लोन डॉक्यूमेंट होता है, एक चीज याद रखना, लोन डॉक्यूमेंट होता है। डिटेल में कभी इसका बात करेंगे, बॉन्ड के बारे में डिटेल में बात करेंगे, लेकिन ये क्या होता है, एक लोन डॉक्यूमेंट होता है। समझ में आया। अभी ये जो बॉन्ड है, गवर्नमेंट बॉन्ड है, अगर इसको ये सेल करता है, देन इसका क्या होगा, कैपिटल इनकम होगा। क्लियर यहाँ तक, ठीक है। चलो मैं यहाँ पे आपको डिटेल में और बताने के लिए कोशिश किए हैं। जैसे कि आपका क्या हो गया, इनकम रिसिप्ट हो गया, रेवेन्यू इनकम हो गया, जिसमें क्या नहीं होता है भाई, फाइनेंशियल लाइबिलिटी ना इंक्रीज करता है ना डिक्रीज करता है, और ना एसेट इंक्रीज करता है नहीं तो डिक्रीज करवाता है। क्लियर, यहाँ पे देख लो भाई, यहाँ पे जो फाइनेंशियल लाइबिलिटीज होगा, इस क्या होगा, इंक्रीज करेगा, और एसेट क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। इसे मैंने 2 चीज ले ली, एक तो आपका डेब्ट रिसिप्ट, दूसरा क्या है, नॉन डेब्ट रिसिप्ट। पहले इसको देख लेते हैं। रेवेन्यू इनकम में सबसे पहला बड़ा रोल प्ले करता है टैक्स। क्या प्ले करता है, टैक्स। क्लियर, और टैक्स भी 2 कैटेगरी का होता है, एक तो होता है डायरेक्ट टैक्स, दूसरा होता है इनडायरेक्ट टैक्स, और एक होता है नॉन टैक्स। अभी नॉन टैक्स में आ जाता है आपका फाइन, पेनल्टीज, फी, रॉयल्टीज, ये सभी किस में आ जाएगा, नॉन टैक्स रिसिप्ट पे आएगा। और टैक्स रिसिप्ट पे 2 टाइप का आएगा, एक तो डायरेक्ट टैक्स, दूसरा इनडायरेक्ट टैक्स। क्लियर, अच्छा अभी ये समझते हैं कि डायरेक्ट टैक्स क्या होता है और इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है। डायरेक्ट टैक्स क्या होता है और क्या इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, इसको समझने के लिए और एक चीज समझ लो। एक होता है इम्पैक्ट, एक होता है इंसिडेंट। इम्पैक्ट मतलब हु बियर द लाइबिलिटी इम्पोज, जिसके ऊपर लाइबिलिटी इम्पोज होता है उसको हम इम्पैक्ट बोलेंगे। जो पैसा पेमेंट करेगा यानी कि जो टैक्स पेमेंट करेगा उसको हम इंसिडेंट बोलेंगे। क्लियर, जब मैं डायरेक्ट टैक्स का बात कर रहा हूं ना, जब मैं डायरेक्ट टैक्स का बात कर रहा हूं, यहाँ पे
ये जो दोनों है ये एक पर्सन होंगे। क्लियर? ये जो दोनों है सिंगल पर्सन होगा। क्लियर? यहाँ पे जो दोनों होंगे क्या होंगे? सिंगल पर्सन होंगे। जिसके ऊपर टैक्स इम्पोज किया जाएगा वही पर्सन ही टैक्स पे करेगा। एग्जाम्पल के फॉर्म पे इनकम टैक्स। ये टैक्स किसके ऊपर इम्पोज किया जाएगा? ये टैक्स इम्पोज किया जाएगा उस इंडिविजुअल के ऊपर जो क्या किया भाई? इनकम किया है। समझ में आया? उस इंडिविजुअल के ऊपर इम्पोज किया जाएगा जो इनकम क्या है और उसी को ही टैक्स देना है। उसी को ही क्या करना भाई? टैक्स देना है। ठीक है? मतलब डायरेक्ट टैक्स वो टैक्स होता है जिस जहां पे एक पर्सन जो होता है वही टैक्स देता है और वही पर्टिकुलर पर्सन जो है उसी के ऊपर ही ये टैक्स इम्पोज किया जाता है। यहाँ तक समझ में आ गया? नेक्स्ट आ जाते हैं, हम बात करेंगे किसके बारे में? इनडायरेक्ट टैक्स बारे में। नेक्स्ट हम किसके बारे में बात करेंगे? इनडायरेक्ट टैक्स। लेकिन जब मैं इनडायरेक्ट टैक्स का बात कर रहा हूँ ना, जब मैं इनडायरेक्ट टैक्स का बात कर रहा हूँ तो जब मैं किसका बात कर रहा हूँ भाई? इनडायरेक्ट टैक्स का बात कर रहा हूँ। इन दैट केस ये अलग अलग पर्सन होंगे। ये एक पर्सन होगा और ये भी एक पर्सन होगा। ठीक है? मतलब टैक्स एक पर्सन के ऊपर इम्पोज किया जाएगा और दूसरा पर्सन उसको पे करेगा। एग्जाम्पल के फॉर्म पे हम देख लेते हैं। क्या है? जीएसटी। अच्छा, ये जीएसटी किसके ऊपर पे देख लो। ये होगा पर्सन जिसके ऊपर इम्पोज किया जाएगा वो होगा शॉपकीपर यानी कि दुकानदार। ठीक है? फॉर एग्जाम्पल आप होटल पे गए, बिरयानी खा ली, अभी उसके ऊपर आपको क्या करना पड़ेगा? टैक्स देना पड़ेगा। जैसे कि छोटा मोटा होटल नहीं, आपने होटल गए कौन सा? ताज इंटरनेशनल चला गया, बिरयानी खा लिया। बिरयानी खाने के बाद आपको क्या देना पड़ेगा? टैक्स। कौन सा टैक्स देना पड़ेगा? जीएसटी देना पड़ेगा। आपने मार्केट में गए, बुक्स खरीदी, आपको क्या देना पड़ेगा भाई? टैक्स देना पड़ेगा। अच्छा एक बात बताओ, क्या कौन सा टैक्स देना पड़ेगा? जीएसटी। टेंशन मत लो, जीएसटी हम डिटेल में समझेंगे। अच्छा, ये जो टैक्स आपको देना पड़े, किसको देना पड़ेगा? आपको देना पड़ेगा। लेकिन एक्चुअली ये टैक्स किसके ऊपर इम्पोज है? दुकानदार के ऊपर इम्पोज है। समझ में आया? मतलब यहाँ पे क्या होता है? दो पर्सन होते हैं। क्लियर? अभी देख लो, आगे बात करते हैं। इनडायरेक्ट टैक्स को जो कंट्रोल करता है वो क्या है? सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम ही कंट्रोल करता है। टेंशन मत लो, जीएसटी हम टैक्स से पढ़ेंगे, उसके बाद थोड़ा आगे बढ़ते हैं और यहाँ से हम काम करेंगे, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। यहाँ से हम क्या करेंगे? नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। देखो बहुत सारा चीजें है, ये सभी आपको, चलो नेक्स्ट क्लास में ये सभी चीजें पढ़ेंगे। ठीक है? थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।